उस पल जब ट्रेन अचानक एक तेज झटके के साथ रुकी, मेरी सांस जैसे गले में अटक गई। डिब्बे की लाइट बस 1 सेकंड के लिए झपकी और फिर सब कुछ अजीब तरह से शांत, इतना शांत कि कानों में अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगी। बाहर अंधेरा इतना गाढ़ा था कि खिड़की शीशा नहीं, काला आईना लग रही थी। आमतौर पर ट्रेन रुकती है तो प्लेटफॉर्म की हलचल होती है, लोगों की आवाजें, चाय वाले की पुकार, किसी का भागना, किसी का चिल्लाना। लेकिन यहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ ट्रेन के लोहे के ठंडे शरीर से आती हुई एक हल्की सी कराह, जैसे ट्रेन खुद भी डर रही हो। मैं धीरे धीरे सीट से उठा और खिड़की से झांका। दूर तक पटरियां दिख रही थीं, टेढ़ी मेढ़ी, जैसे किसी ने अंधेरे में जल्दी जल्दी खींच दी हो। कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ना कोई बोर्ड, ना कोई लाइट, ना कोई परछाई। तभी सामने की सीट पर बैठा वो आदमी, जिसका चेहरा मैं पूरे सफर में एक बार भी ठीक से नहीं देख पाया था, धीरे से बोला, यहां मत उतरना। उसकी आवाज में चेतावनी नहीं थी, थकान थी, जैसे वो ये बात बहुत बार कह चुका हो। मैंने पूछा, ये स्टेशन कौन सा है? उसने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की की तरफ देखा और उसके कंधे कांप गए। तभी ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। ठंडी हवा अंदर घुसी और उसके साथ आई एक अजीब सी गंध, गीली मिट्टी और जले हुए तेल की। और फिर किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया, साफ, बिल्कुल पास से। मैं पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाया, भ्रम है, रात लंबी है। लेकिन तभी वही आवाज फिर आई, इस बार और धीमी, जैसे सीधे मेरे कानों के भीतर से, उतर जाओ। मैंने देखा डिब्बे में बैठे कुछ लोग उठ चुके थे। उनके चेहरे भावहीन थे, आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। वो एक एक कर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। आप उतर रहे हैं? उसने मेरी पकड़ छुड़ाई और पहली बार सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ खालीपन। वो बोला, मैं उतर चुका हूं। और ये कहते ही वो दरवाजे से बाहर कदम रख गया और अंधेरे में गायब हो गया। मैंने बाहर देखने की कोशिश की, प्लेटफॉर्म खोजने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ जमीन थी, पटरियों के बीच फैली काली मिट्टी। कोई आवाज नहीं, कोई दिशा नहीं। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। मैं मुड़ा, कुछ नहीं। ट्रेन में वापस देखा तो सीटें खाली होती जा रही थीं। एक मां अपने बच्चे का हाथ पकड़े खड़ी थी। बच्चा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कोई खेल दिख रहा हो। मां ने मेरी तरफ देखा, उसके होंठ हिले, हम देर से नहीं होना चाहते। और वो भी उतर गई। उस पल मेरे भीतर कुछ टूट गया। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। ट्रेन जैसे जम चुकी थी, न आगे न पीछे। तभी दूर से एक घंटी की आवाज आई। वो किसी मंदिर की घंटी जैसी नहीं थी, उसमें लोहे की ठनक थी। हर ठनक के साथ अंधेरा और गाढ़ा होता गया। पटरियों के बीच हल्की सी रोशनी उभरी, जैसे जमीन के नीचे किसी ने दिया जला दिया हो। मैं पीछे हटकर सीट पकड़कर बैठ गया और तभी मेरे पास एक बूढ़ा आदमी आकर बैठ गया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। पुराने कपड़े, चेहरे पर समय की गहरी दरारें। वो बोला, पहली बार। मैंने सिर हिला दिया। उसने कहा, ये स्टेशन नहीं है, ये हिसाब है। मेरी समझ से बाहर था। उसने मेरी हथेली पकड़ी, उसकी उंगलियां बर्फ सी ठंडी थीं। यहां वही उतरते हैं जिनका सफर अधूरा रह गया। अधूरा मेरे मुंह से निकला। वो बोला, किसी का वादा, किसी का प्यार, किसी की गलती। और जो यहां उतर जाते हैं, उसकी आवाज भारी हो गई। वे फिर कहीं नहीं पहुंचते। तभी घंटी फिर बजी, रोशनी तेज हुई और मुझे लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई सांस ले रहा हो। तभी मेरा फोन अपने आप जल उठा।
नेटवर्क नहीं था, फिर भी एक मैसेज आया मेरे नाम से। लिखा था, अब उतर जाओ। मेरी उंगलियां कांपने लगी। मैंने फोन बंद कर दिया। बूढ़े ने सिर हिलाया। इन्हें मना मत करो, बस देर करो। उसने एक जली सी पुरानी टिकट निकाली। जब तक ट्रेन चले तुम सुरक्षित हो। मैंने पूछा, ट्रेन चलेगी? वो खिड़की की तरफ देखने लगा, जहां अंधेरा अब हिल रहा था। जब आखिरी सवार उतरेगा। और तब मुझे एहसास हुआ, डिब्बे में अब सिर्फ हम दो थे और दरवाजे अब भी खुले थे। बाहर से कदमों की आवाजें पास आती गईं। छायाएं उभरी, आकार थे, चेहरे नहीं। वे दरवाजे के पास रुकी। बूढ़ा उठा, मेरी तरफ टिकट बढ़ाई। अगर वे पूछें, कह देना तुम्हारा हिसाब बाकी है। और वो बाहर उतर गया, अंधेरे में गायब हो गया। अब मैं अकेला था। छायाएं अंदर झुकी, हवा भारी हो गई। किसी ने मेरा नाम लिया, इस बार बहुत प्यार से। मेरी जिंदगी के वो पल आंखों के सामने आने लगे जिनसे मैं भागता रहा था। एक अधूरी माफी, एक टूटा हुआ वादा। छायाएं फुसफुसाईं, बस उतर जाओ। मैंने आंखें बंद की और जोर से कहा, मेरा सफर बाकी है। एक पल सब कुछ थम गया। फिर ट्रेन के नीचे से गहरी गड़गड़ाहट आई। लाइट झपकी, दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। छायाएं पीछे हटी, घंटी की आवाज टूट गई। ट्रेन हिली, पहले हल्की, फिर तेज। पटरियां भागने लगीं, अंधेरा छटा। दूर एक असली प्लेटफॉर्म की रोशनी दिखी। मेरी सांस लौटी। ट्रेन रुकी। नाम लिखा था, लोग थे, आवाजें थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उतर गया। भीड़ में खोते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की में मेरा ही अक्स था, लेकिन मेरे कंधे पर किसी और की परछाई खड़ी थी। उस रात के बाद मैं सफर करता हूं, लेकिन हर रुकावट पर पहले बाहर देखता हूं। अगर प्लेटफॉर्म ना हो तो मैं नहीं उतरता, क्योंकि अब मुझे पता है, कभी कभी ट्रेन नहीं रुकती, हिसाब रुकता है।